राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज का हमारा ये वीडियो करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, जहाँ पे हम थोड़े करंट अफेयर्स जो है देखने वाले हैं जो कि जो राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे गए हैं, जो कि इस पेपर में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा है या फिर उनसे रिलेटेड फैक्ट जो हैं जो इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। आज हम उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो बस बिना देरी करे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलेंगे तो हमारा जो थीम है विजय भवतु, यानी कि मे विक्ट्री बी योर्स, ये बस दिमाग में रखना है और यही मेरी कामना है, यही मेरी होप है आपके लिए कि आपका पेपर जो है बहुत बढ़िया जाए, शानदार तरीके से जो है आप पेपर को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो आज के दिन का ये है। ये आप देख सकते हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन है, जो कि पूछता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉलिसी लॉन्च बाय सीएम भजनलाल शर्मा टू पोजीशन राजस्थान एज अ मेजर लॉजिस्टिक हब एंड रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी कि राजस्थान को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने और परिवहन लागत को कम करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई नई नीति का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है राजस्थान ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड पॉलिसी, राजस्थान फ्रीट एंड कॉमर्स पॉलिसी, या फिर राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ 2025, या फिर राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी सप्लाई पॉलिसी ऑफ 2025। तो द आंसर इज राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब एक्चुअली में क्या है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि राजस्थान में जितनी भी स्कीम्स वगैरह जो हैं, जो कि पॉलिसी वगैरह लॉन्च की जा रही हैं, वो क्यों की जा रही हैं? क्योंकि एक विजन है कि राजस्थान को 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाना है ना। और उसका टारगेट रखा हुआ है कि टारगेट ईयर क्या है, तो 2030 तक जो है हमें 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी राजस्थान को बनाना है। उसके लिए जो है कई सारी स्कीम्स, कई सारी पॉलिसी स्टार्ट की गई हैं, और उसी का एक एग्जांपल है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। इसकी खास बात ये है, पहली बात तो ये है कि ये राजस्थान को मेजर लॉजिस्टिक हब बनाना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करना है। सेकेंड चीज़ क्या है, इसके अंतर्गत जो है कैपिटल सब्सिडी भी आपको जो है अप टू 25% देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है, अप टू 25%। और जो लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप करेंगे ना, जो मतलब कर सकते हैं, जो प्राइवेट मल्टी मॉडल डेवलपर हैं, उनके लिए जो है 7% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलेगी उनको फॉर 7 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फॉर 7 ईयर्स, ऐसा इसमें मेंशन भी किया गया है। तो ये 7 आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही एक और राजस्थान की ऐसी पॉलिसी थी जिसका हम बोलते हैं राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो है क्या बोलते हैं, एक हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल भी हुआ है अब दिसंबर के आसपास 2025 में। ये कब आई थी? पहली बात तो ये 2022 में आई थी, और लगभग दिसंबर 2025 में वेस्टर्न राजस्थान इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल हुआ है। वेस्टर्न राजस्थान इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि ये फेस्टिवल जो है वो कहाँ हुआ है, तो याद रखना है इट वॉज हेल्ड इन जोधपुर। ठीक है, ये चीज़ आपको रखनी है। ऐसे ही एक थी राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, हैंडीक्राफ्ट बता दी मैंने, राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो इसी साल आई है। राजस्थान सेमीकंडक्टर कंडक्टरी लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी।
कंडक्टर पॉलिसी ये 2026 में ही स्टार्ट की गई है। और आपको पता है, नाम समझ में आ रहा है कि राजस्थान को जो है सेमीकंडक्टर का रिसर्च और डिज़ाइन और प्रोडक्शन में आगे करने के लिए जो है ये पॉलिसी लाई गई है। और सेमीकंडक्टर आपको पता है जो हमारी जितनी भी क्या बोलते हैं डिवाइसेस होती हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, इन सब में जो है, या वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, इन सब में जो है सेमीकंडक्टर का चिप्स जो है इस्तेमाल की जाती हैं। तो राजस्थान को जो है एक स्ट्रेंथन करने के लिए ये पॉलिसी निकाली गई है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी साल की तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे आते हैं, ये भी देखो आप, आरपीएससी जो है सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। अंडर विच स्टेट कैंपेन हैव ओवर 30 लाख eligible beneficiaries voluntarily removed their names from the food security scheme in Rajasthan as of April 2025। यानी कि राजस्थान में किस राज्य अभियान के तहत 13 लाख से अधिक पात्र लाभार्थी ने खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया है। तो कौन सी ये कैंपेन था? तो इट इज़ द गिव अप अभियान। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही फूड खाने से रिलेटेड जो है आपको कुछ योजना है राजस्थान की, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपकी सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मैं मुख्यमंत्री, ठीक है, अमृत आहार योजना। ये पता होनी चाहिए, पहली बात तो पता होनी चाहिए कि कहाँ के लिए। तो आपको पता है जो आंगनवाड़ी से है ना, जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उनमें ये उनके लिए योजना है। और उनमें स्पेसिफिकली जो बच्चे हैं 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, ये ईयर याद रखना है, उनके लिए ये योजना है कि उनको भैया जो है जो दूध मिलना चाहिए वो एक हफ्ते में 5 दिन मिलना चाहिए। जो मिल्क है वो 5 डेज अ वीक मिलना चाहिए। पहले मेरे ख्याल से 4 था, अभी 5 कर दिया है। तो ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूध के लिए ये योजना है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना है। ऐसी आपकी किसान सम्मान निधि है ना, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो कब आई थी? तो ये रात में 30 जून 2024 में। और राजस्थान में कहाँ पे आई थी? जगह याद रखनी है, जगह है आपकी टोंक, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ओके। अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछता क्या है कि टू व्हाट परसेंट हैज़ द वुमेन रिजर्वेशन कोटा इन राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन ऑफिशियली इंक्रीज। राजस्थान पुलिस विभाग में महिला आरक्षण कोटा जो है वो कितना बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पहले कितना था, पहले था 30 से अब बढ़ा के कितना कर दिया, अब कर दिया है 33% जो है वो कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है राजस्थान के लिए और भी वुमेन्स के लिए योजनाएं हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, वुमेन के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली ज्योति योजना आपको पता होनी चाहिए, कब लॉन्च हुई थी? 2008 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। ऐसी आपकी 2024 में लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, स्पेलिंग देख लेना एक बार। ये 2024 में क्या बोलते हैं लॉन्च हुई थी। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। वो क्या है, वो जो राशि है ये एक्चुअली में है किस लिए? लाडो प्रोत्साहन योजना जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लड़कियां पैदा होती हैं, जो गर्ल चाइल्ड होता है, उसके लिए योजना थी कि उसको बेनिफिट देने के लिए, मतलब उस परिवार को उस क्या था कि रुपए मिलते थे। तो अभी क्या है याद रखना कि 1.5 लाख रुपए जो है वो मिलते हैं इंस्टॉलमेंट में 1.5 लाख रुपए जो है इस योजना के तहत जो है बेटी के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए मिलते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है
अभी पुलिस ने एक कैंपेन किया था, है ना, जिसमें मतलब कि महिला और लड़की की सुरक्षा के लिए, उसका नाम पता होना चाहिए, तो वो था आपका जो सुरक्षा सखी संवाद, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा में, संवाद पखवाड़ा, ठीक है, पुलिस का पखवाड़ा, पुलिस का कैंपेन है, याद रखना। और सेफ्टी फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए 2025 में जो है ये कंडक्ट हुआ था। कब? इन दी मंथ ऑफ सितंबर, 1 से 15 सितंबर अगर मैं बताऊं। और 2026 में जो है ये हो चुका है। कब हुआ है? 1 से 15 मार्च। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नारी पखवाड़ा जो है 2026 वो भी सेम है, 1 से 15 मार्च कह लो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का है। हाउ मच इंटरेस्ट फ्री लोन एलोकेशन वॉज अनाउंस अंडर द गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम इन द स्टेट बजट फॉर लाइफ स्टॉक कीपर्स। मतलब कि पशुपालकों के लिए राज्य बजट में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने ब्याज मुक्त ऋण आवंटन की घोषणा की गई थी। एक्चुअली में ये जो गोपाल, नाम समझो, गोपाल के कौन होते हैं? गोपाल जो होते हैं, जो मतलब गाय, जो मतलब कि जो क्या बोलते हैं, पशुपालक जो होते हैं उनको हम गोपाल बोलते हैं। तो ये योजना जो थी, जो स्कीम थी, ये आपकी थी डेयरी फार्मर्स एंड लाइफ स्टॉक रीडर्स के लिए, डेयरी फार्मर एंड लाइफ स्टॉक रीडर्स के लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं? गोपालक्स बोलते हैं ना, ठीक है, उनके लिए था। इसके तहत क्या है, आपको क्या बोलते हैं, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो है वो लोन मिलता है इसके तहत, याद रखना। और ये लोन जो है ये 0% इंटरेस्ट में मिलता है। सेकंड चीज़, ये कोलेटरल फ्री होता है, मतलब इसके लिए आपको कुछ भी चीज़ जो है गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए जो है स्टेट में बजट कितना आया था, तो ये आपको बताना चाहिए। तो ये था आपका 150 करोड़ का। कितना था? 150 करोड़ का। अच्छा, जैसे पशुपालकों की बात हो रही है, तो क्या आपको पता है कि राजस्थान में दूध के मामले में राजस्थान जो है कितने नंबर पर आता है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? सबसे पहले नंबर पे है यूपी, फर्स्ट पे है यूपी। सेकंड पे आपका आता है राजस्थान। समझ रहे हो? राजस्थान जो है दूध प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है। और क्या आपको पता है कि राजस्थान की लार्जेस्ट गौशाला कहाँ पे है? लार्जेस्ट गौशाला कहाँ पे है? सेकंड लार्जेस्ट कहाँ पे है? ठीक है। और राजस्थान में हाईएस्ट काऊ की पॉपुलेशन कहाँ पे है? अब जब बात कर ही ना तो ढंग की कर ही लेते हैं, ठीक है, जो फैक्ट है वो कर लेते हैं। और आपको पता है राजस्थान में जो है सेंचुरीज बनाई गई हैं काऊ के प्रोटेक्शन के लिए। तो टोटल सेंचुरीज कितनी है? टोटल काऊ सेंचुरीज कितनी है और कहाँ पे हैं? ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला की, तो ये है आपकी पथमेड़ा में। पथमेड़ा कहाँ पे है? पथमेड़ा है आपका जालौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो ये है आपकी हिंगोनिया में। हिंगोनिया कहाँ पे है? तो हिंगोनिया आपका जयपुर में है, जयपुर में, ठीक है। बात करें काऊ सेंचुरीज की, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में 2 काऊ सेंचुरीज आपको देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ? एक बीकानेर में और एक अजमेर में। अगर मैं बात करूं काऊ पॉपुलेशन की, तो सबसे ज़्यादा काऊ पॉपुलेशन राजस्थान में कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ये भी आपको बीकानेर में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी प्रोग्रामर पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वेयर हैज राजस्थान सेकंड स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल बीन एस्टैब्लिश।
राजस्थान का दूसरा राज्य खेल विद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में या बीकानेर में? सेकंड पूछा है, तो द आंसर इज जोधपुर। जोधपुर में दूसरा राज्य खेल विद्यालय स्थापित किया गया। पहला कहाँ पे? पहला है आपका बीकानेर में। बीकानेर में फर्स्ट स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और नाम क्या है इसका? नाम है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान सरकार जो है वो आपकी क्या बोलते हैं, क्रिकेट के लिए भी स्पोर्ट्स स्कूल बना रही है, जिसका नाम रखा गया है सलीम दुर्रानी रेसिडेंशियल। सलीम दुर्रानी रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल। और इसके लिए मतलब बजट भी तैयार किया गया था। तो आपको अगर पूछ ले कि बजट कितने का था, क्योंकि बजट आउटले ही पूछता है, तो याद ना इसके लिए 105 करोड़ जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं खेल की बात करूं तो कुछ इवेंट्स आपको बताना चाहिए, जैसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो कि 5th एडिशन है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जो कि 5th एडिशन है। पहली बात, इसको होस्ट किसने किया था? राजस्थान ने। और राजस्थान का ये पहली बार था कि राजस्थान ने फर्स्ट टाइम एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होस्ट किया था। कब हुआ था? 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था लॉन्च? ये तो ये हुआ था जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। किसने किया था? सीएम भजनलाल प्लस यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। ठीक है, और इसके लिए 7 सिटीज़ का चयन हुआ था। कौन कौन सी? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो जयपुर में हुई थी। इसका मैस्कॉट आपको रखना है तो खंबा और घनी, ये 2 इसके मैस्कॉट के नाम है। एंथम क्या था? तो पधारो मारे राजस्थान, जीतो सारा राज हिंदुस्तान। ये इसका एंथम था। किसका? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का। इसमें राजस्थान को कितने मेडल्स मिले थे? तो याद रखना है कि 24 मेडल्स जो है राजस्थान ने जीते थे। इसमें से क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो आपको पूछ सकता है कि फीमेल टीम प्लेयर्स के नाम बताओ जो राजस्थान से संबंधित है। तो बताना चाहिए अक्षिता, लक्षिता, निकिता, कृष्णा। ये जो है फीमेल प्लेयर्स के नाम है। ऐसे मेल में आपको सचिन चौधरी याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके एक हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। ऐसे हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, 2025। इसमें याद रखना, रैंक याद रखनी है। तो फर्स्ट जो आया था वो कौन आया था? महाराष्ट्र आया था। सेकंड आपका हरियाणा आया था। और तीसरे पायदान पे आपका था राजस्थान। और राजस्थान ने कितने मेडल जीते थे? 60 मेडल जीते थे यहाँ पे, जिस 60 में से 24 जो है वो गोल्ड वाले थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया। यहाँ पे एक और लिख लो, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, वो इसी साल हुए हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ऑफ 2026, ये अभी हुए हैं। ठीक, होस्ट कौन था? होस्ट पता होना चाहिए। तो होस्ट था आपका छत्तीसगढ़। और इसमें राजस्थान की रैंक आपको बस पता होनी चाहिए। तो राजस्थान की रैंक थी 22वीं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का है। इन विच टाइगर रिजर्व, देखो टाइगर रिजर्व से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, 2 क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे गए थे, है ना। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, वेटलैंड्स हो गया, है ना, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। तो इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान वॉज द रेयर वाइल्ड कैरेकल, जिसका साइंटिफिक नेम है कैरेकल सिमिस्की, को स्पॉट किया गया पहली बार? रणथंबोर में, सरिस्का में, मुकुंदरा हिल्स में या कुंभलगढ़ में? तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। और याद रखना, जो ये कैरेकल है,
एक कैराकल है ना, ये आपका जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 वाला है उसमें शेड्यूल वन की लिस्ट में इसका नाम है। और आपको पता है शेड्यूल वन किसके लिए होती है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए होती है। तो ये एक तरह का क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इसकी गिनती होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा चलो, यहाँ पे थोड़ा सा हम वेटलैंड की भी बात करते हैं। वेटलैंड के हम देख ही रहे हैं, तो आपको पता है राजस्थान में टोटल 5 वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। केवलादेव जो भरतपुर में है, कब इंक्लूड किया गया था? 1981 में सबसे पहला यही था। सांबर लेक जो जयपुर में आपको देखने को मिलेगी, 1990 में इसको इंक्लूड किया था। मिनार उदयपुर में 2025 में, किंचन भी 2025 में किया गया था, और सिरसा लेक भी 25 में किया गया था इंक्लूड। नाम याद रखना है और जगह। मिनार कहाँ पे? उदयपुर में, किंचन पलौली में, और सिरसा अलवर में। ठीक है, इंडिया में टोटल 100 हो गए हैं, और जो 100वां है वो आपका उत्तर प्रदेश का सुरहतल में, जो सुरहतल है वो आपका 100th वेटलैंड बना है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये चीज़ नहीं पूछेगा कि ये उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हो सकता है चांस ये है कि आपका राजस्थान से ही क्वेश्चन बने। तो ये 5 आपको वेटलैंड्स तो पता होने ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात कर लेते हैं। विच ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्रॉप फ्रॉम नागौर वॉज ग्रांटेड द ऑफिशियल PPVFRA रजिस्ट्रेशन अंडर द कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी कैटेगरी? नागौर की किस पारंपरिक कृषि फसल को सामुदायिक किसान किस्म श्रेणी के तहत आधिकारिक PPVFRA पंजीकरण प्रदान किया गया है? तो आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं, नागौर है ना, कुछ मैच कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा दिमाग लगा भी जरूरत नहीं थी, तब भी आप कर लेते। तो नागौरी पान मैथी जो है वो आपकी वैरायटी कैटेगरी में शामिल की गई है। ठीक है, और ये आपका RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान में GI टैक्स कितने हैं, मतलब राजस्थान में कितने चीज़ों को GI टैक्स मिले हुए हैं, कितनी काउंटिंग है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी एक इंक्रीज़ हुआ है। पहले कितने थे, अभी कितना हुआ? तो पहले 23 थे, अभी जो है एक इंक्रीज़ हो गया, 24 हो गया अभी। तो टोटल राजस्थान में GI टैक्स कितने चीज़ों को मिल रखा है? 24 चीज़ों को मिल रखा है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि कोटा डोरिया जो टेक्सटाइल है, ठीक है, ब्लू पॉटरी, संगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बांगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बीकानेरी भुजिया, ठीक है, मकराना मार्बल, पोखरान पोइट्री, ठीक है, सोजात मेहंदी, नथवाड़ा पिछुई पेंटिंग, ठीक है, उदयपुर कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर कासिदकारी क्राफ्ट, जोधपुरी भांदेज क्राफ्ट, उस्ता आर्ट क्राफ्ट बीकानेर का, और मोलिला क्ले क्राफ्ट आपका, कठपुतली पपेट्स, थेवा आर्ट क्राफ्ट। थेवा आपको मैंने क्वेश्चन हमने देखा था, थेवा क्या होता है? जैसे मतलब कि जो वो ऐसा चैम्बर टाइप का बनाता है ना भगवान के लिए, ऐसा कुछ, हाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है वैसा टाइप का। अपन जो वुड का होता है, किसका होता है? वुड का। ये हमने इसका क्वेश्चन देखा था। केर सांगरी, ठीक है, नागौरी अश्वगंधा जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो आपका है 24 वाला कौन सा है? वो आपका जोधपुर मुजादी। कहाँ याद रखना, ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में कहाँ का? जोधपुर का है। ये यहाँ पर 19 लिखे हैं, एक्चुअली में 24 हैं टैक्स, लेकिन सिर्फ ये 19 इंपॉर्टेंट है जिन पर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और किस जगह के हैं, जगह याद रखनी है। और क्या मतलब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पूछ लेगा कि बताओ कि जो क्या बोलते हैं उस्ता आर्ट क्राफ्ट है वो किस जगह से बिलोंग करता है जिसको GI टैग मिला? तो याद रखना आपको कहाँ का है? बीकानेर का है। तो ये चीज़ आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। इन विच सिटी विल राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज बी एस्टैब्लिश एज पर ग्रीन बजट एलोकेशन? तो ग्रीन बजट एलोकेशन के अनुसार राजस्थान का सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज जो है किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। तो इट वुड बी इन जयपुर।
ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट से मुझे याद आया, मुझे बताओ कि हम जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और हमने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको सेलिब्रेट किया हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और याद नहीं है क्या, उस टाइम पे ही वो क्या बोलते हैं, हमने टारगेट लिया था एक पेड़ माँ के नाम, जहाँ पे हमने टारगेट किया था कि 100 करोड़ जो है सैपलिंग्स को लगाना है, याद है? तो बताओ डे कब था? अच्छा, क्लाइमेट से रिलेटेड जो है हमें कुछ और जो है चीज़ें पता होनी चाहिए जो राजस्थान ने या फिर की है, जैसे कि आपकी राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड है, राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड, इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया था? तो याद रखना है 100 करोड़, ठीक है। ऐसे ही आपका है अरावली के लिए ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके लिए कितना एलोकेट किया गया है? तो 250 करोड़, ठीक है, याद रहेगा, ये याद रखना है। अच्छा, तो याद आया नहीं आया? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 5 जून को। और इसका थीम भी पता होना चाहिए इस साल वाला। इसका थीम था इंस्पायर्ड बाय नेचर, इंस्पायर्ड बाय नेचर क्लाइमेट एंड आवर फ्यूचर, इंस्पायर्ड बाय नेचर क्लाइमेट एंड आवर फ्यूचर, ये इसका थीम था इस साल का, ठीक है, याद रखना है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं तो थोड़े से अभियान की और ज़रूरत कर लेते हैं, जैसे कि इस साल जो है आपको जून के टाइम पे ही, मतलब इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ही इस साल राजस्थान में एक अभियान स्टार्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं हरियालो राजस्थान अभियान। कब स्टार्ट हुआ है? 5 जून 2026, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उससे 4 दिन पहले, इससे 4 दिन पहले यानी कि 1 जून 2026 को एक और अभियान जो है राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। कौन सा? धरती माता बचाओ अभियान, धरती माता बचाओ अभियान, ये याद रखना है, इसी साल का है, ठीक है, ये चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा थोड़े से मैं और आपको फैक्ट याद करवाता हूँ जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट जो है, सॉरी फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी बन गई है? याद रखना, डूंगरपुर, डूंगरपुर। अगर स्टेट की बात करूं कि पहला भारत का ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा था, तो वो सिक्किम है, ये चीज़ आती है, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान की पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग विलेज कौन सा है, ठीक है। और राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक विलेज पंचायत कौन सी है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया है। तो कौन सी है वो? यह है बामनवार, बामनवार, ठीक है। विलेज की बात करें तो विलेज में 2 गांव के नाम याद रखना है आपको, एक है घाटी विलेज और दूसरा है आपका डडिया विलेज। ये दोनों विलेज जो हैं राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग विलेज बन गए हैं, ठीक है। डडिया विलेज आपको पड़ता है उदयपुर में, ठीक है, और ये सॉरी डडिया विलेज पर आपको पड़ता है जयपुर में, और घाटी विलेज पड़ता है आपका उदयपुर में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपने देखा था कि ऑर्गेनिक विलेज पंचायत से तो क्वेश्चन बना था, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आगे, तो ये आप देख सकते हैं स्टेनो का क्वेश्चन है, द हिस्टोरिक किंग एडवर्ड
मेमोरियल भवन लोकेटेड इन अजमेर लोकेटेड नियर द अजमेर रेलवे स्टेशन वॉज रिसेंटली रीनेम टू वॉट। तो अजमेर रेलवे स्टेशन के पास जो किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है, जो मतलब है वहाँ पे पास में, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये काम तो योगी जी करते हैं, लेकिन राजस्थान में भी हुआ है। एक्चुअली में 3 चीज़ों का नाम चेंज हुआ है। आपसे जो पूछा गया है वो किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम पूछा गया है, तो इसका नाम बदल के रख दिया है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। होटल अजयमेरू जो है वो किसका नाम रखा है? पहले क्या है? पहले जो होटल थी जिसका नाम था RTDC होटल खादीन, इसका नाम अब चेंज करके रख दिया है होटल अजयमेरू। ठीक है, ऐसे ही एक लेक थी फोय सागर लेक, इसका भी नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया वरुण सागर। तो ये 3 चीज़ हैं जिनका नाम चेंज हुआ है राजस्थान के कंटेक्स्ट में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं राजा वगैरह की, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पैनोरामा देख लेते हैं। पैनोरामा क्या होता है? जैसे कि जो साइट्स होती हैं, हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, जो आपके बहुत प्रसिद्ध फाइटर्स रहे हैं या फिर है ना, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रही हैं, उनकी जो साइट्स होती हैं उनको हम पैनोरामा बोलते हैं। ऐसे ही हमको नाम बस जिला का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि हसन खान मेवाती जो जगह है वो आपकी अलवर में देखने को मिलेगी। कृष्ण भक्त अली बख्श जो ख्याल से रिलेटेड हैं, उनकी आपको जो साइट है वो मुंडावर में देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम जो है आपको मानगढ़ में देखने को मिलेगा, बांसवाड़ा में। हदौती पैनोरामा जो है आपको बारा में देखने को मिलेगा। भगवान देव नारायण पैनोरामा जो है आपको भीलवाड़ा में देखने को मिलेगा। करणी माता पैनोरामा जो है वो आपको बीकानेर में देखने को मिलेगा, देशनोक में। संत शिरोमणि रैदास व वीर झाला जो है वो आपको देखने को मिलेगा बड़ी सादगी चित्तौड़गढ़ में। संत सूरदास जी की जो पैनोरामा है वो आपको दौसा में देखने को मिलेगा। गुरु गोविंद जी का जो है वो नरैना जयपुर में देखने को मिलेगा। ऐसे ही लोक देवता बाबा रामदेव जी की जो साइट है वो रामदेवरा जैसलमेर में देखने को मिलेगी। महाकवि माघ की जो साइट है वो आपको भीनमाल जालौर में देखने को मिलेगी। संत पीपाजी झालवाड़। मिलिट्री पावर मेमोरियल जो है आपको झुंझुनू में देखने को मिलेगा। ठीक है, लोक देवता बापू जी की जो साइट है वो आपको कोलूमंड फलौदी में देखने को मिलेगी। गुरु झामवेश्वर पैनोरामा जो है आपको पीपासार नागौर में देखने को मिलेगा। 1856 की क्रांति संग्राम पैनोरामा जो है आपको आवापाली में देखने को मिलेगा। महाराणा राज सिंह पैनोरामा आपको राजसमंद में देखने को मिलेगा, राजसमंद में। और महाबलिदानी पन्ना राय पैनोरामा जो आपको टोंक में देवगढ़ में देखने को मिलेगा। महाराणा कुंभा पैनोरामा आपको कुंभलगढ़ राजसमंद में देखने को मिलेगा। और पन्ना भगत जो साइट है वो आपको टोंक में देखने को मिलेगी। तो ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कि बताओ भाई मिलिट्री पावर मेमोरियल कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि झुंझुनू में है। ठीक है, इस तरह से आपको ये मैं मतलब लिस्ट जो है ये मैं छाड़ के लेके आया हूँ, है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच, और ये कब का है, RPSC सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विच 14 ईयर ओल्ड राजस्थान रॉयल प्लेयर बिकम द यंगेस्ट सेंचुरियन इन IPL हिस्ट्री। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय खिलाड़ी कौन से हैं, या कौन बने? रियान पराग, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल या आयुष मात्रे। तो ये हैं आपके वैभव सूर्यवंशी जो इस समय न्यूज़ में छाए हुए हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि इस साल का जो IPL हुआ है उसमें इन्होंने मैक्सिमम रन बनाए हैं। ठीक है, मैक्सिमम रन स्कोरर हैं और मैक्सिमम सिक्सेस भी इन्होंने ही लगाए हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं इंडिया के जिन्होंने T20 में अर्धशतक मारा है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़े से स्पोर्ट्स संबंधित जो है आपको जानकारी और दे देता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि क्या बोलते हैं, थोड़ी सी चीज़ और याद कर लो, ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है। जैसे कि आपकी
जो 69th स्टेट लेवल गर्ल्स खो खो कॉम्पिटिशन 2025 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बूंदी में हुआ था। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। 17 साल के जो एज ग्रुप है उसमें जीता था आपका शिखर, और जो 19 साल का एज ग्रुप है उसमें आपका जयपुर फर्स्ट आया था, सेकंड आया था दोनों में हनुमानगढ़। ठीक है, राजस्थान स्टेट सब जूनियर आर्करी तीरंदाजी कंपटीशन जो है वो कहाँ पे हुआ था, धौलपुर में हुआ था अक्टूबर के टाइम पे। ठीक है, जगह याद रखनी है। 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो है वो जो आपकी दिल्ली में हुई थी, है ना, दिसंबर से जनवरी के बीच में, जहाँ पे मनु भाकर ने 25 मीटर सीनियर वुमेन कैटेगरी में गोल्ड जीता, और जूनियर वुमेन में सिमरनप्रीत कौर बरार ने गोल्ड जीता। ये चीज़ भी आपको रखनी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग जो है फाइनल 2025 का नोएडा में हुआ था, जहाँ पे इंडिया को 20 मेडल मिले थे। ये चीज़ मतलब कि चांसेस कम है, फिर भी याद रखना है। उसके अलावा 69th नेशनल स्कूल अंडर 19 बास्केटबॉल कंपटीशन जो है वो कहाँ पे हुआ था, बाड़मेर में। ऐसे ही 47 डेजर्ट फेस्टिवल जिसको हम मारू महोत्सव भी बोलते हैं, इस साल कहाँ हुआ है, जैसलमेर में। कब हुआ था, जनवरी फरवरी के टाइम पे हुआ था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान ने 3 मेडल दिलाए। ठीक है, स्टेट रैंक उनको राजस्थान को 22वीं मिली, और इंडिया रैंक जो है फर्स्ट कौन था, कर्नाटका था। अब जो 3 मेडल थे किसने दिलाए, अवनी लेखरा, सुंदर सिंह गुज्जर और मोना अग्रवाल ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद नहीं है, याद रखना है। कुछ ट्रैप आप कहाँ फंसते हो, ऑप्शन में दे देगा देवेंद्र झाझरिया। तो याद रखना कि 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक्स में उनको कोई मेडल नहीं मिला था। तो ये चीज़ याद रखना। वैसे ही 24th पैरा नेशनल ओलंपिक्स जो है उसमें एक लोग का नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि हैं प्रियंका बिश्नोई, जो जालौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। किससे एसोसिएटेड है, डिस्कस थ्रो से एसोसिएटेड है। आपने देखा होगा ना, ऐसा करके एक प्लेट होती है जिसको फेंकना होता है, उसमें इनको जो है गोल्ड मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक लिस्ट दूं जिसमें राजस्थान के जो है स्पोर्ट्स पर्सन शामिल हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो ये आपकी वो लिस्ट है, याद रखना है। जैसे कृष्णा नागर जो हैं वो आपके पैरा बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। अरुंधति चौधरी जो कोटा से बिलोंग करती हैं वो बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है। आराध्य चटर्जी जो जयपुर से बिलोंग करती हैं वो भी बॉक्सिंग से हैं। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग से हैं। कुशाग्र शूटिंग से हैं। वैभव प्रताप सिंह शूटिंग से हैं। अमर सिंह रनिंग से हैं। इशिता गुप्ता जो है वो स्विमिंग से हैं। पन्ना देवी गोधरा जो है वो शूटिंग से हैं। आर्शन खान जो है वो वेट लिफ्टिंग से हैं। रुद्राक्ष खांडेवाल जो है वो शूटिंग से हैं। सुंदर सिंह गुज्जर जो है जैवलिन थ्रो से हैं। सचिन तनवर जो है कबड्डी से हैं। और महेश्वरी चौहान जो है वो शूटिंग से एसोसिएटेड है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन की, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताओ कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो मतलब जैसे पूछ लिया गया अवनी लेखरा जो है वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है और 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अवनी लेखरा जो है वो पैरा शूटिंग से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये अवनी लेखरा जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड दिलाया है। ठीक है, और अभी आपको पता है इस बार जो कॉमनवेल्थ हुआ है 2026 में इंडिया जो है 4th रैंक पे आया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, और इसमें भी आपको उन स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पता होना चाहिए जो कि खासकर राजस्थान से बिलोंग करते हैं एंड जिन्होंने मेडल दिलाया है या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि चांसेस तो नहीं है, क्योंकि भाई अभी सब कुछ हुआ है ना, और क्या बोलते हैं अभी 10-15 दिन बाद पेपर है, तो फिर चांसेस तो नहीं है, पेपर तो बन चुका होगा लगभग। ठीक है, फिर भी एक बार देख के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन जो है समाप्त होता है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मौका मिला होगा आपको एंड काफ़ी कुछ सीखा होगा। ऐसे ही सेशंस जो है हमने PYQ सीरीज़ में भी किए हैं, दोनों पेपर 1 पेपर 2 के हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो GK हो, है ना, चाहे वो कंप्यूटर हो, सबके लिए हमने डिस्कस किया है, सबके लिए हमने PYQ सॉल्व किए हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखिएगा, ये प्लेलिस्ट आप जाइएगा
देखिए, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग देखते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, आपकी हेल्प कर सकता है कंप्यूटर अनुदेशक में, तो आप इसको ज़रूर देखिए एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि वही है ना कि भाई आपको भाई रिवीजन से, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। जितना आप एक क्लियर विजन के साथ आप तैयारी करेंगे, उतना ही आप पेपर इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। बस यही मुझे बोलना था एंड आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा करें आप। उसके लिए रिवीजन एंड PYQ मॉक्स लगाते रहिए, जितनी हो सके उतनी मेहनत कर लीजिए। कुछ और टाइम, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, थोड़े दिन की बात है, सारी मेहनत जो है आपकी रंग लाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।